हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 का क्लास 9 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन से पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसमें हमने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था, यूक्लिड्स के। तो यही चीज़ इधर अप्लाई होगी, कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या दे रखा है। इफ ए B and C are 3 points on a line। ये A, B और C 3 points है लाइन पे। B lies between A and C। जो B है वो A और C के बीच में लाई करता है। तो हमें प्रूव करना है AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। तो इसको प्रूव कैसे करें। देखो, हमारे पास एक यूक्लिड का एक्सियम था। अगर एक पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करता है दो दूसरे पॉइंट्स को, तो वो जो क्या लाइंस हैं जो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो B है, B कोइंसाइड्स, देखो B आ रहा है बीच में A और C के, तो B कोइंसाइड्स AB, A एंड C। तो बाय यूक्लिड्स एक्सियम यूक्लिड्स का एक्सियम क्या बोलता है हमें कि अगर जो पॉइंट है थिंग्स विच कोइंसाइड्स द सेम पॉइंट्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये जो एक्सियम बोलता है हमें क्या बोल रहे हैं, ये AB और ये जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि B क्या है, इसका एक बीच में पॉइंट दे रखा है हमें। तो अगर हम A B को लिखें और BC को लिखें, तो ये किसके इक्वल हो गया, AC के। ये AB है, ये BC है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये किसके इक्वल हो गया, AC के। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, यूक्लिड का एक्सियम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दे रखा है हमें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। इसमें प्रूव करना है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं इसको। इधर हमने एक लाइन ले ली, इधर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एक लाइन। अभी इधर से हम क्या करेंगे, इधर हम लेते हैं कंपास, एक पॉइंट हम इसका मिड पॉइंट इधर रखते हैं। यहाँ से हमने एक आर्क कट किया। अभी यही वाला पॉइंट हम इधर लेके आते हैं, इधर इसको रखते हैं हम, और इधर से हमने एक आर्क कट किया। ठीक है, अभी ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये जो आया पॉइंट इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने एक लाइन बना दी यहाँ से। सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे यहाँ यूँ करके। तो ये देखो, यहाँ पे भी एक आर्क कट हुआ था, ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। मीन्स पहले तो एक लाइन सेगमेंट हमने कंस्ट्रक्ट करी AB, इधर से आर्क्स कट किए, एक इस साइड एक इस साइड। तो ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों क्या है, क्योंकि हमने सेम डिस्टेंस, सेम कंपास का सेम पॉइंट खोल के इधर भी एक आर्क कट किया, इधर भी एक आर्क कट किया, तो ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट तीनों क्या हो गई, इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्रूव कैसे करें कि ये इक्वल है। तो ये जो इसका AB, इसको AB ले लो, इसको C, यहाँ पे AC और CB दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अभी AB जो हमने लेंथ लिया था वो भी इसके इक्वल होगा, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल।
अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मैंने इसमें हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं, तो आप मेरे लिंक प्रोफाइल पे जाके कहीं पे भी व्हाट्सएप इस पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बाय कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको बहुत ईजी रहेंगे। अगर आप 9th क्लास में हो तो बहुत ईजीली आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा अगर आपके पास नोट्स रहेंगे, और वीडियोस तो है ही सही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अभी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन रीजन के साथ हमें आंसर देना है, इजी में नहीं लेना है इसको हमें। देखो फर्स्ट हमें दे रखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अभी हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, ये देखो एक पॉइंट दे रखा है, क्या इससे एक ही लाइन पास हो सकती है? ये एक लाइन बना दी, यहाँ से भी एक लाइन पास हो सकती है, यहाँ से भी एक लाइन, यहाँ से भी लाइन, कहीं से भी हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इधर से इनडेफिनिट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनडेफिनिट लाइंस, मतलब बहुत सारी लाइंस हम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी क्या ये वाला पार्ट सही है? देखो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q। क्या इधर से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं? यहाँ से तो एक ही लाइन पास होगी, तो इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स। ठीक है, रीजन हमने दे दिया कि P और Q भाई एक एक पॉइंट है, इधर से तो एक ही लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते। P से जरूर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, Q से भी बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक ही लाइन बन सकती है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। अभी एक लाइन से एक लाइन है, उसको इधर से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। टर्मिनेटेड लाइन, एक टर्मिनेट, ये पॉस्टुलेट भी था हमारा एक कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी देखो फोर्थ पार्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। दो सर्कल्स अगर इक्वल हैं, एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, तो उसके रेडियस भी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तो इसका भी क्या हो गया? ट्रू। क्योंकि एक सर्कल हमने दूसरे सर्कल के ऊपर रख दिया, तो इसका रेडियस तो क्या होगा? सेम, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू, ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये दोनों क्या है? इक्वल। पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, ये पी क्यू और एक्स वाई क्या हो गए? इक्वल। हमें बताना है कि ये जो ए बी है और ये एक्स वाई है, ये इक्वल है कि नहीं। तो कैसे करें, देखो ये ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, ये पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई है। अभी ये ए बी और पी क्यू इक्वल है, और ये पी क्यू और पी क्यू दोनों सेम है, तो ए बी और एक्स वाई क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ये भी हमने एग्जाम में पढ़ा था एक। ठीक है, तो ए बी और एक्स वाई क्या हो गए? इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। है ना, बहुत इजी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें डेफिनेशन देनी है। इसमें कुछ दे रखा है कि पर पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इन सब के बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन दे रखा है, इफ गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हर टर्म के लिए एक डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ यू मे डिफाइन देम। अभी वो बोल रहा है कि अगर तुम इन सब के बारे में बताओगे तो क्या इससे पहले तुम्हें दूसरी जो डेफिनेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए? कि यस, ऑब्वियसली यस। कौन सी होती हैं, देखो एक हो जाएगा लाइन। अगर हम पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या होता है, सर्कल क्या होता है, और स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के बारे में तो चलो हमें बताना ही है, तो ये नहीं लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए एक लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, सर्कल के बारे में, और भी बहुत सारी हैं इसमें ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो लाइन क्या होती है? लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। रे क्या होता है? ये हमारा रे हो गया,
जो बीच में एक एंगल बनाता है, और ये हमारा हो गया सर्कल। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये देखो, दो लाइंस मैंने बना दी, तो ये हमारी क्या हो गई, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q। P और Q क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स जिनका कोई मतलब वही नहीं है, ये चलती रहेगी, ऊपर वाली भी चलती रहेगी, नीचे वाली भी चलती रहेगी, ये मिलेंगी नहीं, ये स्ट्रेट ऐसे चल रही हैं। तो टू लाइंस विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ये देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो हमें इसमें ना राइट एंगल के बारे में भी पता होना चाहिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल अगर कोई बना रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो देखो यहाँ पे एल बन रहा है, टू लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। पैरेलल लाइंस तो क्या हो गई? जो स्ट्रेट चल रही हैं, जिनका कोई एक एंड पॉइंट नहीं है। और परपेंडिकुलर लाइन मीन दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? विच हैज़ टू डेफिनेट एंड पॉइंट्स, ये ए ये बी, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या हो गया? ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ये सेंटर हो गया हमारा, और ये कोई सा भी एक पॉइंट हो गया ऑन द सर्कल। सेंटर से कोई से भी पॉइंट पे अगर एक लाइन टच करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको? अ लाइन विच passes through any point on circle। से क्या बोलते हैं हम? रेडियस। ठीक है। अभी स्क्वायर क्या है? ये हमारे पास हो गया स्क्वायर। स्क्वायर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? सारे एंगल्स 90 डिग्री, सारी साइड्स इसकी इक्वल, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड एंगल क्या है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया, पैरेलल लाइंस देख लिया, लाइन सेगमेंट देख लिया, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, यही हमें बताना था डेफिनेशंस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अभी हमने पोस्टुलेट के बारे में पढ़ा था, तो एक पोस्टुलेट हमें दे रखा था कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, थर्ड पॉइंट सी, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड पोस्टुलेट दे रखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अभी बताना है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये पोस्टुलेट ऐसे कोई दो टर्म्स कंटेन करते हैं जो अनडिफाइंड है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो अभी इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो अनडिफाइंड टर्म्स तो हमें दे रखी है। अनडिफाइंड टर्म्स मीन्स एक तो हमें दे रखा है पॉइंट, और दूसरा दे रखा है लाइन। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात करिए यहाँ पे, और लाइन की बात करिए। तो पॉइंट एंड लाइंस तो हो गए इसके अनडिफाइंड टर्म्स। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? अभी बताना है हमें कि क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। तो ये क्या बताता है हमें कि ये जो जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट है ही नहीं एक्चुअल में,
दीज पॉस्टुलेट्स आर नॉट कंसिस्टेंट। अगर फर्स्ट की बात करें तो गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, थर्ड पॉइंट लाई करता है ए और बी के बीच में। सेकंड में दे रखा है देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये जो पॉस्टुलेट है ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये फॉलो नहीं करते हैं पॉस्टुलेट को। ये क्या है हमारे यूक्लिड्स एक्सियम, ये यूक्लिड एक्सियम को फॉलो करते हैं। ये क्या है हमारी पॉस्टुलेट नहीं है, पॉस्टुलेट अलग चीज़ थी, हमने ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्या है, यूक्लिड पॉस्टुलेट नहीं है, ये यूक्लिड्स एक्सियम है कि दो पॉइंट्स ए और बी एग्जिट्स और थर्ड पॉइंट सी जो ए और बी के बीच में लाई करता है। ये क्या था हमारा एक्सियम में था, ठीक है। अभी देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। पहले तो हम एक लाइन बना लेते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन, ये पॉइंट सी है, लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें दे रखा है ए सी इक्वल्स टू बी सी, हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें अगर सॉल्यूशन करना हो ना तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। गिवन क्या है हमें, ए सी इक्वल्स टू बी सी। उसके बाद लिखना नेक्स्ट में टू प्रूव। ये वाली आदत अभी से डाल दोगे तो बोर्ड्स में बहुत इजी रहता है। पहले लिखना होता है गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद आते हैं हम प्रूफ पे। पहले तो जो भी दे रखा है गिवन में वो लिख दो, उसके बाद टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है, मतलब हमें इधर प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो यहाँ पे लिख दो ये चीज़। अभी आओ प्रूफ पे, अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे कैसे आएगा। तो प्रूफ में सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अभी अगर दोनों साइड ए सी ऐड कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा यूक्लिड एक्सियम था कि अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन हाफ्स आर इक्वल, मतलब इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल तो उसके बाद जो होल आएगा वो भी इक्वल ही होता है। तो हम इधर ऐड करेंगे एडिंग, क्या ऐड करेंगे, ए सी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया, ए सी। अगर मैं दोनों साइड एक ही चीज़ ऐड करूँ तो क्या इस इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा, नहीं। तो ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। अभी ए सी और ए सी को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल्स टू बी सी में ए सी ऐड करें मतलब बी सी और ए सी, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए बी। बाय यूक्लिड एक्सियम ही बोलता है ये कि अगर सी पॉइंट है, अगर कोइंसाइड करता है ए और बी को तो वो क्या हो जाता है, पूरा पार्ट ही इक्वल हो जाएगा। तो ट्वाइस ए सी इक्वल्स टू ए बी। अभी देखो ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, क्या हमें यही प्रूव करना था, यस। तो हेंस प्रूव्ड, हो गया इजीली। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले गिवन जरूर लिखना, उसके बाद टू प्रूव लिखना, उसके बाद प्रूफ। ये आदत अभी से डाल दो ताकि बोर्ड्स में दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड्स में क्या चाहिए रहता है, स्टेप वाइज क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, आपको पूरा सॉल्व भी करना है तो प्रूफ भी करना पड़ेगा अच्छे से। पहले गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, उसके बाद प्रूफ कर दो जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या दे रखा है यहाँ पे इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमने देखा था कि पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट पे एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो हम इसमें अज्यूम करेंगे कि इसमें एक और मिड पॉइंट है। सबसे पहले हम लाइन बना देते हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं,
इसको हमने दे दिया ए, इसको लिया बी और बीच में एक पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, सी तो एक मिड पॉइंट है ही सही, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही था। देख लेते हैं वापस से। देखो ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी हमने प्रूव भी किया। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने पहले क्या बताया था, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें पहले लिखना है गिवन। व्हाट इज गिवन? इधर क्या दे रखा है, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हम लिख देते हैं एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ पे आएंगे तो सबसे पहले हम देखो, एक मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट है, तो उसके लिए हम लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि डी भी एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ सी तो एक मिड पॉइंट है ही सही, तो सी अगर मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने अज्यूम किया कि डी भी एक मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल्स टू हाफ ए बी, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से कर लेते हैं माइनस। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये ए डी माइनस ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी, जो हो जाएगा 0 के इक्वल। अभी ए डी माइनस ए सी 0 के इक्वल हो गया, तो ए डी क्या हो गया, ए सी के इक्वल। ए डी इक्वल्स टू ए सी। अभी ए डी और ए सी इक्वल कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब डी और सी जो है वो कोइंसाइड करने हैं। डी और सी कोइंसाइड करेंगे तो दे आर नॉट द, मतलब मिड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। तो इससे हमारा अजम्पशन क्या आया कि इसका एक ही मिड पॉइंट है जो कि सी है। तो हमारा देयर फोर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो क्या हो गया, गलत हो गया। अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा मिड पॉइंट कौन सा है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्योंकि सी और डी क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें खाली अज्यूम करना है कि एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, उससे प्रूव हो जाएगा कि इधर इस लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। अभी देखो 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगर हमें एक फिगर दे रखा है, प्रूव करना है हमें कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। सबसे पहले वही चीज करेंगे, गिवन क्या है, गिवन ए सी इक्वल्स टू बी डी। टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, अभी प्रूफ, प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है, ए सी इक्वल्स टू बी डी दे रखा है हमें। आ जाते हैं फिगर पे। देखो ए सी मतलब ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो हम इसको ए सी को लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी डी मतलब
BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा BC प्लस CD। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD तो हो गया। अभी ये जो BC है, दोनों साइड से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या इक्वेशन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये एक्सियम है एक कि अगर इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन दे आर इक्वल, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो AB प्लस BC माइनस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD माइनस का BC। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। हमने क्या किया, BC को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं इधर भी BC से सब्ट्रैक्ट करूं इधर भी करूं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो ये AB BC और BC से BC क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे भी BC और BC क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या, AB इक्वल्स टू CD। हमें क्या प्रूव करना था, AB इक्वल्स टू CD। तो हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। हमें दे रखा है यहाँ पे कि क्या ये जो एक्सियम 5 है जो एक दे रखा है, क्या ये एक्सियम, इस एक्सियम को हम यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट यूक्लिड्स एक्सियम, नॉट अबाउट यूक्लिड्स पोस्टुलेट। 5th पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स यूक्लिड एक्सियम। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोलते हैं, यस इट इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रुथ क्योंकि यस इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ क्योंकि एज ये जो स्टेटमेंट होती हैं इसकी, एज स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन ऑल सिचुएशंस, ठीक है। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि कुछ ऐसी एक्सियम्स हैं जिसको हम कुछ भी कर लें वो यूनिवर्सल ट्रुथ रहेंगी ही रहेंगी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो उसने जैसा बोला है यूक्लिड ने वो वैसा ही रहेगा, उसका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट दी हैं वो वैसी ही रहेंगी, ठीक है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यूक्लिड्स एक्सियम को यूनिवर्सल ट्रुथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फेसबुक प्रोफाइल पे कहीं पे भी जाके आप वो बाय कर सकते हैं। बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। वीडियोस तो हैं ही सही, लेकिन हैंड रिटन नोट्स हाथ में रहते हैं तो बहुत इजीली अच्छा लगता है कि चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।